क्या आपने कभी किसी ऐसे शहर के बारे में सुना है जो मैप पर भी नहीं मिलता, जिसे सिर्फ वो देख सकते हैं जिनका मन पवित्र हो। एक ऐसी जगह जिसे शांति का स्थल कहा जाता है। शाम ढले हिमालय की पहाड़ियों के मध्य एक धुंधला सा राज छुपा हुआ है। कहानियों के मुताबिक एक ऐसी नगरी जो आम नज़र से दूर सिर्फ संतों और आत्मज्ञानियों को ही दिखाई देती है। एक ऐसी नगरी जहाँ मानो सिर्फ प्रेम और ज्ञान ही राज करता हो। इस जगह के बारे में ना तो कोई खुला रास्ता है और ना ही कोई सबूत, लेकिन इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में इसकी बार बार चर्चा होती रही। तिब्बत के मशहूर मैप में शंबाला का होना सिर्फ हिंदू धर्म के ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण में ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ कालचक्र तंत्र में भी शंबाला का जिक्र होना, निकोलस की रिसर्च, हिटलर का शंबाला को ढूंढना, तिब्बत के मॉन्क्स का टिकड़ुम अवस्था यानी रेनबो बॉडी मेडिटेशन करके द लैंड ऑफ इमोर्टल्स में प्रवेश करना, गोगे किंगडम के लोगों का शंबाला के बारे में जिक्र करना, ये सभी वो प्रूफ है जो साबित करते हैं कि शंबाला रियल में एग्जिस्ट करता है। जब जब हिमालय के रहस्यों की बात आती है, लोगों के मन में सबसे पहला नाम कैलाश पर्वत का आता है, क्योंकि कैलाश पर्वत है ही इतना रहस्यमय। कैलाश से जुड़ी हुई एक विचित्र कथा भी मशहूर है। कहते हैं कैलाश के नीचे एक मिस्टीरियस नगरी शंबाला छुपी हुई है। कहा जाता है कि यह शहर एडवांस टेक्नोलॉजी वाला शहर है। यहाँ के लोग टाइम ट्रेवल के बारे में जानते हैं और ये लोग एलियन से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन लोगों के पास चिंतामणि पत्थर भी है जिसके पास सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्या ये एक मिथ है या सच में एक ऐसा पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है? हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिमालय पर्वत के बारे में, जो जितना ज़्यादा विशाल है उतना ही ज़्यादा रहस्यमय भी है। एक ऐसे ही रहस्य के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसका जिक्र हमेशा हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में देवताओं के घर के रूप में किया जाता है। हिमालय की वादियों में छुपा हुआ एक ऐसा शहर जिसे ना तो कोई आम इंसान देख सकता है और ना ही कोई GPS, जहाँ रहने वाले लोग कभी नहीं मरते, जिसे द लैंड ऑफ इमोर्टल्स भी कहा जाता है। एक ऐसा शहर जिसका जिक्र सिर्फ हिंदू धर्म के ग्रंथों में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी मिलता है। कुछ लोग इस शहर को शंबाला, सांग्रीला और सिद्धाश्रम के नाम से जानते हैं और आजकल यह शहर ज्ञानगंज नाम से ज़्यादा फेमस है। कहा जाता है कि यह शहर एडवांस टेक्नोलॉजी वाला शहर है। यहाँ के लोग टाइम ट्रेवल के बारे में जानते हैं और ये लोग एलियन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या ये एक मिथ है या सच में एक ऐसा पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है? इस वीडियो में हम इसके डीपेस्ट सीक्रेट को अनकवर करेंगे। तिब्बत और इंडिया के प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में जैसे कालचक्र तंत्र, श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में शंबाला का जिक्र होता है। इन पौराणिक ग्रंथों में शंबाला का वर्जन एक डिवाइन राज्य के रूप में किया गया है, जहाँ रहने वाले लोगों के पास गॉड लाइक पावर होती है। हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों के पीछे छुपी हुई है एक रहस्यमय कहानी एक ऐसी जगह की जिसे ना तो कोई आम इंसान देख सकता है और ना किसी GPS पे मिलती है। एक ऐसी नगरी जो आम नज़र से दूर सिर्फ संतों और आत्मज्ञानियों को ही दिखाई देती है। इसका नाम है शंबाला। कहा जाता है कि अश्वत्थामा और हनुमान जी आज भी शंबाला में रहते हैं। संस्कृत में शंबाला का मतलब होता है शांति का स्थल। शंबाला के बारे में सबसे पहली बार स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने बताया था। उन्होंने लोगों को बताया था कि हमारे वेदों और पुराणों में शंबाला को लेकर क्या जिक्र किया गया है। शंबाला एक ऐसी नगरी है जहाँ ना हिंसा है ना दुख। कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ वही लोग पहुँच सकते हैं जो साफ मन वाले हैं, जैसे तपस्वी, सिद्ध योगी और ज्ञानी। एक ऐसी नगरी जहाँ मानो सिर्फ प्रेम और ज्ञान ही राज करता हो। इस जगह के बारे में ना तो कोई खुला रास्ता है और ना ही कोई सबूत,
लेकिन इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में इसकी बार बार चर्चा होती रही। प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से संबाला सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भविष्यवाणियों से जुड़ा हुआ एक धार्मिक कॉन्सेप्ट है। विष्णु पुराण में लिखा है कि कल की भगवान विष्णु का अंतिम अवतार इसी नगरी संबाला में जन्म लेंगे। जब दुनिया अंधकार यानी कल युग में डूब रही होगी, जब कल युग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब कल की अपनी चमकती तलवार लेकर आएंगे और बुराई को हराकर एक नए युग सत्य युग का शोध शुरू करेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कल युग की अवधि 4,32,000 साल की है और अभी इसका पहला चरण चल रहा है। जब ये अपने अंतिम चरण पर होगा तब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। कहा जाता है कि यह भविष्यवाणी श्री कृष्ण के जन्म के समय ही हो गई थी। इसी तरह बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक कालचक्र तंत्र में भी इसका जिक्र मिलता है। कालचक्र तंत्र में संबाला को एक पवित्र नगरी के रूप में बताया गया है। इसमें भविष्यवाणी की गई है कि जब संसार में अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब संबाला का अंतिम राजा का जन्म होगा जो रुद्र चक्रीण के नाम से जाना जाएगा, जो 25वें कल्कि राजा के रूप में संबाला से एक विशाल सेना के साथ उभरेगा और बुराई पर विजय पाएगा और नए सोने के युग की शुरुआत करेगा। पुराने ग्रंथों में संबाला को एक प्योर लैंड भी कहते हैं, एक ऐसी भूमि जहाँ जीवन रोग दुख और हिंसा से परे होता है। ये कहानियाँ कहती है कि संबाला के नागरिक लंबे जीवन जी सकते हैं, नेचुरल बॉडी और गहरा ज्ञान रखते हैं, प्रेम और बुद्धि पर उनका कंट्रोल होता है। इन सब वर्णनों से पता चलता है कि संबाला दुनिया के सामान्य नियमों से अलग गुप्त और आध्यात्मिक जगह है जो सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों को ही दिखाई देती है। कहा जाता है कि ज्ञानगंज एक ऐसी पवित्र और रहस्यमयी जगह है जो तभी खुलती है जब कोई व्यक्ति अपने आप को स्पिरिचुअली इतना शुद्ध कर ले कि वो इस जगह की वाइब्रेशन को महसूस कर सके। उसका मन, उसका हृदय पूरी तरह पवित्र होना चाहिए। उसमें ना तो अहंकार हो, ना कोई द्वेष और ना ही कोई छल, सिर्फ एक साफ नियत, एक सच्चा विश्वास। और तभी उस रहस्य का दरवाजा खुलता है जिसे दुनिया ज्ञानगंज के नाम से जानती है और कुछ लोग इसे ही कहते हैं संबाला। जब भी हिमालय के रहस्यों की बात आती है, लोगों के मन में सबसे पहला नाम कैलाश पर्वत का आता है, क्योंकि कैलाश पर्वत है ही इतना रहस्यमयी। अगर आपको कैलाश पर्वत की मिस्ट्री जाननी है तो आई बटन में लिंक है, इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हो। हिमालय के ईश्वर जैसा शिखर माउंट कैलाश, जो कि 4 धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन के लिए पवित्र मंदिर है। ऐतिहासिक रूप से लोग मानते हैं कि शिव का निवास स्थल यही है, इसीलिए कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को आंशिक रूप से बैन किया गया है। ये सिर्फ ऊंचाई में ही नहीं बल्कि अपने रहस्यमय स्वभाव में भी सबसे अलग है। कैलाश से जुड़ी हुई एक विचित्र कथा भी मशहूर है। कहते हैं कैलाश के नीचे एक राजभरी नगरी संबाला छुपी हुई है। कुछ धार्मिक गुरु बताते हैं कि संबाला हिमालय और गोबी की महापर्वत श्रृंखला के बीच में कहीं है और इसे प्योर लैंड के नाम से भी जानते हैं। अनुमान है कि सिद्ध योगी और तपस्वी आज भी उस रहस्यमय स्थल में गहन ध्यान में मग्न रहते हैं। लोग मानते हैं कि कोई भी आम मुसाफिर सीधे संबाला तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि संबाला के रास्ते में ना कोई रोड मैप है ना कोई जीपीएस, सिर्फ मन का मार्ग ही वहां ले जा सकता है। इसी वजह से माउंट कैलाश को अक्सर विश्वास का अखंड केंद्र एक्सिस मुंडी भी कहा गया है। यह धर्म और दुनिया को जोड़ने वाला विशाल स्थल है। कैलाश और संबाला के कनेक्शन का एक प्रूफ भी है। साल 2013 में रिसर्चर्स की एक टीम तिब्बत पहुंची। वहां उन्होंने हिस्ट्री और पुरातत्व के कुछ प्राचीन अवशेषों की जांच शुरू की। इसी दौरान उनका ध्यान एक साम्राज्य पर गया जिसे गुगे किंगडम के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा साम्राज्य था जहां कभी 1 लाख लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया था, लेकिन एक रात में ऐसा क्या हुआ कि पूरे के पूरे 1 लाख लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे वो लोग कभी थे ही नहीं। विज्ञान के लिए यह एक ऐसी घटना है जो आज भी पहली बनी हुई है, लेकिन कुछ कहानियां इस रहस्य को एलियन से जोड़ती है। गुगे किंगडम का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था, एक बर्फीली और बंजर जमीन पर, जहां किसी भी प्रकार के जीवित रहने की संभावना नहीं थी। लेकिन
वक्त बीतता गया और 15वीं शताब्दी तक यह जगह धन वैभव से भर चुकी थी। एक ऐसा स्थान जहां 10,000 लोग भी मुश्किल से रह सकते थे, वहां 1 लाख लोग सुख और समृद्धि से जीवन जी रहे थे। जब अन्य साम्राज्यों के राजा घोगे किंगडम के राजा से पूछते कि उन्होंने इतना अद्भुत और समृद्धि साम्राज्य कैसे बनाया, तो घोगे के लोग इसका सारा श्रेय संबाला नगरी को देते। उनका कहना था, हम जो कुछ भी हैं संबाला के लोगों की मदद से हैं। यह वही संबाला है जिसे हिंदू और बुद्ध धर्मों में देवताओं का निवास स्थल माना जाता है। लेकिन 1673 में लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर हमला कर दिया। जब सुबह उसकी सेना ने नगरी पर चढ़ाई की तो उनके सामने एक ऐसा दृश्य था जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरी नगरी खाली थी। 1 लाख लोग एक ही रात में कहाँ चले गए? ये सवाल आज भी एक राज बना हुआ है। सेना का ध्यान महल के अंदर मौजूद उन सुरंगों की तरफ गया जो जमीन के अंदर लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक फैली हुई थी। गुफाओं के आसपास हलचल के निशान मिले। इससे यह साबित हुआ कि वहां हाल ही में कुछ गतिविधियां हुई थी, लेकिन वो सुरंगें या तो टूट चुकी थी या जानबूझकर तोड़ा गया था। जब अंदर जाने की कोशिश की गई तो किसी को कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार उनकी तलाश उन सुरंगों तक पहुंची जो माउंट कैलाश की तरफ जा रही थी। माउंट कैलाश, जिसे भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है और कहते हैं वहीं से मिलता है संबाला का प्रवेश द्वार। आज भी ये स्थान विज्ञान और रहस्यों के केंद्र बना हुआ है। इतिहास में कई लोगों ने संबाला का सच जानने की कोशिश की और इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, जीपीएस सैटेलाइट जैसे एडवांस सिस्टम होने के बाद भी दुनिया आज तक संबाला या ज्ञानगंज जैसे शहर के बारे में कुछ भी सॉलिड प्रूफ नहीं ढूंढ पाई। और ये सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसीज भी इस जगह को खोजने में जोरदार रुचि रखती है। 1930 के दशक में नाजी जर्मनी के लोग भी इस रहस्य में मगन हुए। कार्ल एर्नस्ट और एसएस के अध्यक्ष हिटलर को लगा कि संबाला में आर्य वंश के पूर्वज रहते होंगे, उनके पास कोई जादुई शक्तियां होंगी। हिटलर ने 1930 के दशक में अपने रिसर्चर्स को तिब्बत भिजवाकर संबाला से कांटेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकामयाब रहे। उससे पहले 1920 में प्रसिद्ध चित्रकार निकोलस और हेलन रॉयरिच ने भी हिमालय के पास जाकर संबाला की तलाश की। उनका मानना था कि अल्टाई पर्वत श्रृंखला, जिसे बेलुखा माउंटेन कहते हैं, से भी इस रहस्यमय राज्य में प्रवेश मिल सकता है। 1920 के आसपास यूएसए ने एक रशियन कपल निकोलस और हेलेना रॉयरिच को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा। ये दोनों काफी टाइम से हिमालय के रहस्यों पर रिसर्च कर रहे थे। निकोलस और हेलेना को पूरा विश्वास था कि ज्ञानगंज जैसी कोई जगह सच में एग्जिस्ट करती है। उन्होंने हिमालय में 5 साल तक सफर किया, अलग अलग जगह पर अपने एक्सपीरियंस को डायरी में लिखते रहे, लेकिन फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के ये दोनों गायब हो गए। उनके बारे में कोई भी खबर नहीं मिली। उनका टेंट मिला, कुछ सामान मिला, पर वो खुद जैसे हवा हो गए। लगा कि शायद वो कभी लौटकर ही नहीं आएंगे। लेकिन 1 साल बाद निकोलस और हेलेना वापस आए, लेकिन बिल्कुल बदले हुए। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन डायरी लिखना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जब सीक्रेट एजेंसी ने उनकी डायरी पढ़ी तो सबके होश उड़ गए। डायरी के हिसाब से उन्हें हिमालय में एक मिस्टीरियस मॉन्क मिला जो उन्हें एक सीक्रेट केव के अंदर ले गया। वो केव अंडरग्राउंड थी और उसके अंदर था एक पानी से भरा हुआ चेम्बर। हेलेना और निकोलस का मानना था कि यही था संबाला या ज्ञानगंज का रास्ता, एक ऐसी जगह जिसे दुनिया सिर्फ एक कहानी मानती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब उनसे पूछा गया कि रास्ते की एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी या वो मॉन्क कौन था, तो उन्होंने कहा हमें कुछ याद ही नहीं है, ना तो जगह, ना ही टाइम, ना ही डायरी में लिखने का पल। ये बात और भी ज़्यादा हैरानी का कारण बनी। 20वीं सेंचुरी में कई और रिसर्चर ने भी गुप्त राज्य के पीछे खोज की। 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कोसमान ने पहली तिब्बतन डिक्शनरी बनाई और संबाला की कहानियों को यूरोप तक पहुंचाया। मेडमे ब्लवात्स्की ने भी इसे थियोसॉफी के जरिए अटलांटिस और लेमुरिया जैसे रहस्यमय स्थानों से जोड़ दिया। आज भी दुनिया भर के मीडिया, बुक्स और यूट्यूब के डॉक्यूमेंट्रीज में संबाला का जिक्र होता रहता है। तिब्बत की एक प्राचीन और फेमस बुक में एक ऐसा मैप है जो बहुत सारे प्राचीन स्थानों को दर्शाता है,
जैसे कि फार्स, बेबीलोन, यहूदिया और मिस्र। इन सब के बीच एक और शहर को दर्शाया गया है, शंबाला। लोग पूरी श्रद्धा से सोचते हैं, क्या सच में हिमालय के किसी कोने में एक ऐसी कोई रहस्यमय नगरी छुपी हो सकती है? आज के युग में हम ये सोच सकते हैं कि क्या होता अगर शंबाला सच में मिल जाता। इमेजिन करिए, एक दिन कोई रहस्य खुल जाए, हिमालय की धुंध से एक द्वार खुले और सामने हो शंबाला, मानव जाति की सबसे बड़ी खोज। स्वर्ण महल, प्रेम से भरे लोग, पवित्र नदियाँ और एक डिवाइन शहर। लेकिन अब तक कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है। क्या ये सब सिर्फ कहानी है? जरा सोचिएगा, ये सब कल्पित कलाकृति के नाटक ही तो है। पुराणों में लिखित कथाएं और रहस्यमय लोक व्यवहार भले ही मनोरंजन को बढ़ाते हो, लेकिन हकीकत में अब तक कोई भी दृष्टिमंद सबूत नहीं मिला है कि शंबाला कोई एक भौगोलिक जगह है। जैसे 1985 में दलाई लामा ने भी कहा था, शंबाला कोई फिजिकल जगह नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल स्टेट है जिसे सिर्फ गहन साधना से प्राप्त किया जा सकता है। एक नजरिया ये भी है कि शायद शंबाला जमीन पर कभी था ही नहीं, बल्कि हमेशा हमारे दिल और मन में छुपा रहा। बहुत से महान पुरुष कहते हैं कि सच्चे शंबाला का सफर बाहरी ढोंड से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता से शुरू होता है। लेकिन तिब्बत के मोनकों का मानना है कि एक मेडिटेशन जिसके बाद लोग शंबाला में प्रवेश कर सकते हैं। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर तिब्बत और बुद्धिस्ट मोन्क मेडिटेशन की सबसे ऊंची स्थिति तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक मोन्क थे जिनका नाम था लामा थुपसर। उन्होंने अपने शरीर को एक रेयर स्पिरिचुअल स्टेट में लिया है, सिर्फ मेडिटेशन के लिए। इस स्टेट को कहा जाता है तुकड़म अवस्था। विदेशों में इस पर रिसर्च भी चल रही है, जिसका नाम है द तुकड़म प्रोजेक्ट, क्योंकि ये एक ऐसी स्पिरिचुअल कंडीशन है जो बहुत ही रेयर और पावरफुल मानी जाती है। जब ये मोन्क अपने मेडिटेशन के पीक पर पहुंच जाएंगे तो उनका शरीर धीरे धीरे 5 तत्वों में विलीन होने लगेगा। सच्ची में उनका बॉडी हवा में घुलने लगा। इन फोटोज में आप देख सकते हो कि उनका शरीर कितना छोटा हो गया था। सबसे हैरानी की बात यह है कि उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो इस छोटी सी बॉडी में ही मेडिटेशन करते रहे, जिंदा थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसी बॉडी छोटी होती गई तो फिर क्या होगा, आखिर में क्या होगा? तो इस मेडिटेशन की फाइनल स्टेज को कहा जाता है रेनबो बॉडी। इस स्टेज में पूरा शरीर हवा में घुल जाता है, फिजिकल बॉडी गायब हो जाती है और सिर्फ आत्मा बची रहती है, एक रोशनी के रूप में। वो रोशनी एक 7 रंगों के रेनबो जैसे प्रकाश में बदल जाती है। और जब कोई मोन्क इस स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसका शरीर मुक्ति पा लेता है और उसकी आत्मा एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जिसे कहा जाता है द लैंड ऑफ इमोर्टल्स, जिसे शंबाला या ज्ञानगंज भी कहा जाता है। और ये टुकड़म अवस्था कोई आज की विद्या नहीं है, ये लगभग 10,000 साल पुरानी नॉलेज है, जिसे इन साधु संतों, लामास और मोन्क्स ने आज भी जिंदा रखा है। क्या एक ऐसा पत्थर हो सकता है जो मन की हर इच्छा को पूरी कर दे? एक ऐसा दिव्य रत्न जो देवताओं, ऋषियों और रहस्यमय शक्तियों से जुड़ा हुआ हो। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही अद्भुत पत्थर की जिसे चिंतामणि कहा जाता है। और कहा जाता है कि यह पत्थर आज भी हिमालय की किसी गुप्त स्थल शंबाला के अंदर छुपा हुआ है। संस्कृत में चिंतामणि का अर्थ है चिंताओं को मिटाने वाला रत्न। बुद्ध और हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख एक ऐसे पत्थर के रूप में मिलता है जो मानव की इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है। यह पत्थर स्वयं प्रकाशित होता है, यानी अंधेरे में भी चमकता है, और इसके पास ऐसे दिव्य गुणों का वर्णन है जो जीवन के सारे कष्टों को दूर कर सकता है। बुद्ध धर्म में चिंतामणि पत्थर को बुद्धिस्ट अवलोकित ईश्वरा के हाथों में दिखाया गया है, जिसे दया और करुणा के देवता के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म में इसका संबंध विष्णु भगवान के दिव्य युद्धों से जोड़ा गया है। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर इस पत्थर को शंबाला से जोड़ती है। वहीं शंबाला, जो हिमालय के पर्वतों के बीच एक गुप्त और आध्यात्मिक राज्य के रूप में वर्णित है। कहा जाता है कि शंबाला के राजाओं के पास चिंतामणि पत्थर होता है
जिसका इस्तेमाल वो लोक कल्याण और स्पिरिचुअल बैलेंस के लिए करते हैं। ये पत्थर किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रकट नहीं होता है, केवल वही लोग इसे प्रकट कर सकते हैं जो पवित्र, सिद्ध और आंतरिक रूप से शुद्ध हो चुके हैं। वो 20वीं सदी के दौरान रशियन चित्रकार और स्पिरिचुअल रिसर्चर निकोलस रोरिच ने भी चिंतामणि पत्थर का उल्लेख किया था। उन्होंने इसे एक हेवेनली स्टोन कहा था। उनके हिसाब से ये पत्थर किसी दिव्य जगह से पृथ्वी पर आया था। रोरिच का मानना था कि पत्थर का एक टुकड़ा उनके पास था, जो उनके द्वारा हिमालय के स्थानों में संभाला की खोज के दौरान प्राप्त हुआ था। उनका कहना था कि यह स्टोन कॉस्मिक एनर्जी का कैरियर है, एक माध्यम जिसके जरिए देवलोक और धरती का कांटेक्ट हो सकता है। कुछ लोग इस पत्थर को अटलांटिस और लेमुरिया जैसे खो गए स्थानों से भी जोड़ते हैं। आज तक कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला कि चिंतामणि पत्थर वास्तव में धरती पर है, लेकिन दुनिया भर के धार्मिक ग्रंथ, योगी और साधक इसके होने पर विश्वास रखते हैं। कुछ स्पिरिचुअल थिंकर मानते हैं कि चिंतामणि किसी भौगोलिक स्थल पर नहीं बल्कि अंतर मन में छुपा हुआ है। एक दिव्य ज्ञान है, एक ऐसी स्टेट जहाँ इच्छाएं समाप्त हो जाती है और अंतर शांति को प्राप्त होती है। जैसे जैसे संभाला को एक स्पिरिचुअल डेमिनेशन माना गया है, वैसे ही चिंतामणि को भी एक दिव्य अवस्था का प्रतीक माना है, जिसे प्राप्त करने के लिए तपस्या, ज्ञान और शुद्ध भावनाओं की आवश्यकता होती है। आज भी जब कोई योगी हिमालय की तरफ अपनी तपस्या ले जाता है या जब कोई खोजी संभाला के रहस्यों को समझने की कोशिश करता है, तो चिंतामणि पत्थर का जिक्र जरूर होता है। कई कहानियां कहती है कि जब मानवता अंधकार में डूब जाती है, तब संभाला के राजा चिंतामणि को प्रकट करते हैं, एक प्रकाश के रूप में, एक उपदेश के रूप में या एक रहस्य भरी रोशनी के रूप में। शायद यह पत्थर कभी धरती पर था या कभी नहीं, लेकिन एक बात तो है, चिंतामणि सिर्फ एक रत्न नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है, एक ऐसी रहस्यमय यात्रा जो हर इंसान के अंदर से शुरू होती है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या चिंतामणि पत्थर सच में संभाला में छुपा हुआ है या फिर ये एक रहस्य यात्रा है जिसका मार्ग हमेशा हमारे अपने अंदर से होकर गुजरता है? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात पक्की है, यह पत्थर मानवता के लिए हमेशा एक ज्वलित सवाल बना रहेगा। क्या हम उस सदी तक पहुंच पाएंगे जहां चिंतामणि स्वयं प्रकट हो? सो फ्रेंड्स, अब आपने संभाला की सभी मिस्ट्री जान ली है और ये वीडियो देखकर आपको पता लग गया होगा कि संभाला का सीधा कनेक्शन कैलाश पर्वत से है। अगर आपको कैलाश पर्वत के बारे में और भी जानना है तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। बाय, मिलते हैं उन्हीं वीडियो में।